हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बातचीत हो रही है कि श्रेयस अय्यर को इस बार टेस्ट स्क्वाड में क्यों नहीं लिया गया। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2024 में जब उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था उसके बाद वो हर कुछ जीते हैं। रणजी जीते थे पिछले साल 2024 में, शानदार परफॉर्मेंस रही थी। स्मैट जीते हैं वहाँ पे, विजय हजारे जीते हैं, रानी ट्रॉफी जीते हैं, आईपीएल में अपनी टीम को 2024 में ट्रॉफी जितवा गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, जिसके चलते वो मैन ऑफ द सीरीज भी थे और हम चैंपियंस ट्रॉफी उठा भी पाए, और अब पंजाब को भी प्लेऑफ में लेके जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 11 सालों के बाद ऐसा हुआ है। ऐसे में एक प्लेयर जो इतना कंसिस्टेंटली हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका उस इंग्लैंड टूर का पार्ट होना नहीं चाहिए बनता था, जहां पे अब विराट कोहली भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, और वहां पे इवन रोहित शर्मा भी जा चुके हैं। ऐसे में क्या श्रेयस अय्यर की अब जगह नहीं बनती थी? इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अटकलें भी आ रही हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। पर एक बार थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं कि कहानी है क्या। सबसे बड़ा कंसर्न इसलिए आया क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी तो उस टाइम पे गौतम गंभीर का ये मानना था कि श्रेयस अय्यर शायद टॉप 4 का पार्ट नहीं होने चाहिए। वहाँ उनका था कि आप जायसवाल से ओपन करवाएं और आप वहाँ पे रोहित शर्मा को साथ रखें, एक पे आप वन डाउन पे आप गिल को लेके जाएं और उसके बाद नंबर 4 पे विराट कोहली खेलें। पर हुआ कुछ और, विराट कोहली इंजर्ड थे जिसके चलते श्रेयस अय्यर को मौका मिला, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई उसके बाद उन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो गया था। पर ऐसा क्या है कि जिसके चलते गौतम गंभीर उन्हें प्लेइंग में नहीं चाहते? देखिए, कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोनों मिलके आईपीएल नहीं जितवा पाते। आईपीएल जैसा टूर्नामेंट हल्की पुल्की दरारों के साथ भी बिखर जाता है, और जिस तरह से केकेआर ने जीता, क्लियरली दिखता है कि दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को साथ चलाते हैं, और तभी वो इतने सालों बाद ट्रॉफी जीत पाए। हाँ, ये है कि कई बार आप एक प्लेयर को एज अ कोच या एज अ सिलेक्टर या मे बी एज अ क्रिटिक ऑल्सो उतना हाईली रेट नहीं करते जितना वो शायद डिजर्व करता है। ऐसा हमने वेंकटेश प्रसाद के साथ भी देखा है। वो केएल राहुल के लिए ऑलमोस्ट वैसा सा ही फीलिंग रखते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ देखा है। तो हाँ, गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को शायद वैसा जनरेशनल प्लेयर नहीं मानते जो वो हैं, पर उन्हें वही सेम टाइम पे अजीत अगरकर की एक बहुत स्ट्रांग बैकिंग थी, और उन्होंने उस परफॉर्मेंस उनको करके भी दिखाया कि आप ऐसे प्लेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर के बिहेवियर को लेके भी बहुत सारी अटकलें आ रही हैं कि हाँ, दिल्ली को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया पर दिल्ली ने उन्हें रिटेन नहीं किया, फिर केकेआर ने नहीं किया। तो ऐसा क्या है कि कैप्टन जो 3 डिफरेंट टीम्स को प्लेऑफ में लेके जा चुका है, एक को फाइनल में लेके जा चुका है, एक के साथ तो ट्रॉफी भी जीत चुका है, और तीसरी के साथ भी उम्मीद है कि शायद ट्रॉफी जीतने के काफी प्रबल दावेदार बने। ऐसे में ऐसा क्या है कि श्रेयस अय्यर उतना मैनेजमेंट के शायद चाहिए नहीं है? पर्सनालिटी से ज़्यादा जो मेजर कंसर्न है वो उनके बैक इश्यूज के साथ है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन जाते हैं, आपको इंडिया के लिए लगभग सब मिला के 10 से 10.5 महीने का क्रिकेट खेलना पड़ता है, जिसमें आईपीएल 2 से 2.5 महीने का आ जाता है, जिसमें आपको शायद कुछ डोमेस्टिक भी खेलना पड़े हो कि आपको वैसा मैंडेट अब मिल गया है। तो उसके साथ सिर्फ 1 से 1.5 महीने का रेस्ट आपको मिलता है। और एक प्लेयर जिसे इतना सीरियस बैक इंजरी हो रखा हो, जिसकी सर्जरी भी हो रखी हो, वहां आप अवॉइड करना चाहेंगे कि सेम पॉइंट, सेम जगह पे वो इंजरी ना हो। अदरवाइज इंजरी का ट्रॉमा और रिकरिंग इंजरी के डर के चलते आप बहुत जल्दी श्रेयस अय्यर के करियर को एंड होते हुए देख सकते हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं है पास्ट में नहीं हुई हैं। माइकल क्लार्क के साथ ये इशू है, करंट टीम में ये इवन केएल राहुल के साथ कंसर्न है। तो ये चलते भी मैनेजमेंट ने ये देखा है कि जहां पे श्रेयस अय्यर एक ऑटोमेटिक फिट है, वहां पे उन्हें प्रेफरेंस मिले, और ताकि उनकी सर्विसेज, उनका करियर प्रोलॉन्ग किया जाए। इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे मेजर टूर्नामेंट अगले 2.5 सालों में अगर कोई है तो वो 2027 का साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। ओडीआई वर्ल्ड कप फैन में एक अलग लेवल की जज्बा और एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट रखता है। रोहित शर्मा को इसलिए रोका गया है, उनको कप्तान बनाया गया उस वर्ल्ड कप के लिए, कहा गया कि आप 2.5 साल लें, अपना बेस्ट दें। विराट कोहली भी सिंगल माइंडेडली उसी पे फोकस करने वाले हैं, और आप इसे देख के भी सरप्राइज ना होइए अगर जसप्रीत बुमराह भी 2026 के घर के T20 वर्ल्ड कप को स्किप करते दिखें। तो
ऑब्वियसली वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वहां पे भी शायद अर्शदीप हो गए, सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए और हर्षित राणा हो गए, इन्हीं को शायद इंडिया यूज करके उस ट्रॉफी को दोबारा जीतने की कोशिश करती हुई हमें दिख सकती है। तो आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं कि एक प्लेयर जिसके पीक को हम आज के डेट में देख रहे हैं, उसके पीक को इंडिया चाहती है कि हम 2.5-3 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकें, और जो क्रोनिक बैक इश्यूज उनके साथ रहे हैं, इंजरीज रही हैं, उसके चलते हम उन्हें बाहर जाते ना देखें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर कंसर्न बन सकता है। ऐसे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपको एक चीज और समझनी है कि अगर अभी भी हम श्रेयस अय्यर को एज अ टेक्निकल बैटर देखें तो सेना में उनकी उम्र के हिसाब से उनके वैसे क्रेडेंशियल्स नहीं है। आप शुभमन गिल को भी उस कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, पर वो भी सिर्फ 25 साल के हैं। ये आपको समझना है कि 5 साल उनके पास अभी और हैं। केएल राहुल को अगर आप उस कटघरे में खड़ा करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि केएल राहुल के पास साउथ अफ्रीका में 200 हैं, केएल राहुल के पास इंग्लैंड में 200 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 100 है। जहां जहां वो गए हैं उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, बस क्रेडेंशियल्स हैं जिसके चलते आप उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर का अनफॉर्चुनेटली सेना में वैसा कोई भी एक बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया। ऐसे में बीजीटी के टाइम पे सब कह रहे थे कि आपने नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों सिलेक्ट किया है, आपने पडिक्कल को क्यों चांस दिया है, आपने और प्लेयर्स को चांस क्यों दिया है, जब आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन हैं, जब आपके पास करुण नायर हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो बार बार दस्तक दे रहे हैं और इंडिया ए का पार्ट बने हुए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, रणजी के दिग्गज हैं। अब फाइनली जब सिलेक्टर्स ने रणजी के दिग्गजों को रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें स्क्वाड में जगह दी है, तो हम फिर उस जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं। देखो, श्रेयस अय्यर भी मुंबई लॉबी से आते हैं। मुंबई लॉबी इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लॉबी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बैकिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें बैक नहीं किया गया होगा। तो सिलेक्टर्स ने डेफिनेटली इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है कि एक प्लेयर जो अपने पीक पे है, जिस फॉर्मेट के लिए, जिन कंडीशंस के लिए वो ज़्यादा सूटेड है, उन्हें वहाँ पे लंबा खिलाया जाए। हाँ, अगर ये मैचेस एशिया में होते और फिर आप श्रेयस अय्यर को बाहर बैठते देखते तो फिर क्वेश्चन मार्क्स लाजमी थे, क्योंकि वहां पे शायद वो करंट जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, तो आप उन्हें निगेट नहीं कर सकते। उन्होंने बांग्लादेश में आपको टेस्ट सीरीज जितवा के दिखाई है, उन्होंने इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, वो सब कुछ कर चुके हैं, तो उसके चलते आप उन्हें वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते। गौतम गंभीर, हाँ वो उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है कि हाँ ये बार बार देखने को मिला है कि गौतम शायद उन्हें उतना रेट नहीं करते, जो कि एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट हाँ कमराडरी नहीं है दोनों के बीच में, वो कहना गलत होगा। अदरवाइज 2024 का आईपीएल केकेआर कभी ना उठा पाता। तो ऐसे में क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिसके चलते श्रेयस अय्यर को साइडलाइन किया गया है? पहली चीज, डेफिनेटली उनके क्रॉनिक बैक इश्यूज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके चलते एक चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल के इतने लंबे टूर्नामेंट्स के बाद, 3-3.5 महीने की एक्टिव क्रिकेट खेलने के बाद, शायद आप एक 5 मैच की सीरीज उन्हें नहीं लेके जा सकते, जहां वो पूरी सीरीज तो डेफिनेटली नहीं खेल पाएंगे, कहीं ना कहीं उनके ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। दूसरा, उनके सेना क्रेडेंशियल्स भी वैसे नहीं है, जिसके चलते आप उस उम्र में जहां वो ऑलरेडी 30 से ऊपर जा चुके हैं, आप उन्हें ज़्यादा बैक करने की कोशिश करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी यंगस्टर्स हैं जिन्हें वो मौके मिल सकते हैं। तीसरा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे हेड कोच हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो उतने ऊपर नहीं है। वो पर्सनल बायस भी हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, पर हाँ दोनों के बीच में कोई ग्रजेस है वैसी सी कोई बात है नहीं। एटलीस्ट मुझे जितना अपने इंटरनल सोर्सेज से पता चला है, जिन्होंने उनके साथ खेला है, दोनों के साथ पर्सनली इंटरेक्ट किया, उनका ये मानना है कि ऐसी सी कोई चीज़ है नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप कर रहे होते हैं, प्रोफेशनलिज्म इतनी बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ें साइडलाइन हो सकती हैं। चौथा, फाइनली सेलेक्टर्स ने जब अब परफॉर्मेंसेस ऑफ रणजी को प्रायोरिटी दी है, तो वहां पे हमें उस डिसीजन को बैक करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया बढ़िया करे। और पांचवा, 2027 वर्ल्ड कप इस टाइम पे इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिस पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, जो हमारा वो कोर था, वो सब काम कर रहा है ताकि फाइनली उस ट्रॉफी को हम जीत के दोबारा से विश्व में अपना एक वर्चस्व कायम कर सके, क्योंकि अभी भी क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी ओडीआई वर्ल्ड कप ही है। तो ऐसे में आपका
क्या मानना है, आप इन चीज़ों से सहमत हैं नहीं है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सनल ओपिनियंस भी हो सकते हैं, ये कुछ एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों से इंटरेक्शन के आउटकम्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के पास इतना अमेजिंग नॉलेज सेट है, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, वो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें कमेंट्स में। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ सभी कमेंट्स को पढूं, और वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे में काफ़ी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना ओपिनियन पक्का से हमें बताएं और उसमें शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।